मेरा छोकरा, मेरी छोकरी सब चले गए। अब मैं अकेली हूँ। एक लड़की लड़की लड़का है घर वाला। उसका पति। अब मैं अकेली वो प्रेगनू, हम दोनों का कौन सहारा। आप पेट से हैं? हाँ, तो मैं नहीं गई, चक्कर आ रहे थे इसलिए मैं नहीं गई। मैं वहाँ खड़ी थी। हाँ, मैं खड़ी थी, वहाँ टूटा था अब, और मैं चक्कर आया तो नहीं गई। अब मेरा सहारा कौन, हमारा सहारा सब चले गए। ये महिला जिनका आप एनडीटीवी पर कहा बयान सुन रहे थे, वो पिछले महीने हुए गुजरात के मोरबी दुर्घटना की पीड़िता है। इस महिला के पति और 2 बच्चों की मोरबी हादसे में दुखद मौत हो गई थी। महिला गर्भवती है और वो अपने परिवार के साथ शाम की सैर के लिए निकली थी जब ये हादसा हुआ। उन्हीं के दिए बयान के मुताबिक अब उनकी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा। इस महिला जैसे सैकड़ों घर मोरबी हादसे में तबाह हो गए। किसी ने बच्चा खोया तो किसी ने माँ बाप। हादसे में मरने वालों की संख्या 140 बताई जा रही है, जिसमें 55 बच्चे शामिल हैं। अब इतनी बड़ी और दुखद घटना का फॉलोअप लेना ज़रूरी है, इसलिए आज हम मोरबी में हुए ब्रिज कोलैप्स के ताज़ा अपडेट्स पर नज़र डालेंगे। पीएम मोदी के विस्तृत और व्यापक जांच के दिलासे के बावजूद अभी तक पुल गिरने की जांच में कोई बड़ी अपडेट देखने नहीं मिली है। आज वीडियो में इसी खबर के ताज़ा हालातों पर नज़र डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। मोरबी घटना को हुए 15 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी भी इस केस की जांच में खासी डेवलपमेंट नहीं देखने मिली। अभी तक इस केस में केवल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो जांच के शुरुआती दिनों में ही हो गई थी। इन 9 लोगों में 3 गार्ड, 2 टिकट कलेक्टर, 2 कॉन्ट्रैक्टर और 2 ओरेवा कंपनी के मैनेजर शामिल हैं। ओरेवा वही कंपनी है जिसे पुल के रिपेयर का काम सौंपा गया था। अभी तक प्रशासन के किसी भी व्यक्ति से पूछताछ या गिरफ्तारी नहीं हुई है। आइए अब इस विषय को शुरुआत से देखते हैं और समझते हैं कि अब तक मोरबी पुल हादसे की जांच में क्या क्या हुआ। मोरबी में 141 साल पुराना ब्रिज अप्रैल के महीने में मरम्मत के लिए बंद किया जाता है। मरम्मत की जिम्मेदारी घड़ी बनाने वाली कंपनी ओरेवा को दी जाती है। काम पूरा हो जाता है और ओरेवा की तरफ से बयान आता है कि पुल 8-10 सालों तक ठीक रहेगा, जिसके बाद 26 अक्टूबर को बिना स्थानीय अनुमति के इस पुल को आम जनता के लिए खोल दिया जाता है। 30 अक्टूबर को शाम 6 बजे गुजरात के मोरबी की मच्छू नदी पर बना पुल गिर जाता है और सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबरें आती है। पूरा नेशनल मीडिया मोरबी पहुंच जाता है। कुछ ही देर में एक वीडियो सामने आता है जिसमें दिखता है कि पुल पर खड़े लोग पुल को हिला रहे थे। फिर मुख्यधारा की मीडिया इसी वीडियो को सेंटर पॉइंट रखकर पूरी रिपोर्टिंग करता है। इसमें एक बड़ा सवाल है कि क्या लोगों के हिलाने से पुल गिर सकता है। आर्किटेक्ट्स का कहना था कि आमतौर से अगर ढंग से मरम्मत हुई होती तो पुल नहीं गिरना चाहिए था। 31 अक्टूबर को पुलिस एक्शन में आती है। मोरबी पुलिस कहती है कि घटना के संबंध में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें 2 प्रबंधक, 2 मरम्मत करने वाले कॉन्ट्रैक्टर, 3 सुरक्षा गार्ड और 2 टिकट क्लर्क शामिल हैं। पॉइंट नोट करें कि अभी तक इन 9 लोगों के सिवाय कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी बीच 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोरबी जाते हैं और पीड़ितों से उनका हालचाल जानते हैं। खबर ये भी आती है कि मोदी जी के मोरबी पहुंचने से पहले रातों रात सिविल अस्पताल में मरम्मत और पेंट का काम शुरू कर दिया जाता है। खैर, 4 नवंबर को मोरबी नगर पालिका के चीफ ऑफिसर संदीप सिंह झाला को बर्खास्त कर दिया जाता है। हालांकि अभी तक उनकी किसी भी लेवल पर पूछताछ नहीं हुई है। फिर 6 नवंबर को गुजरात उच्च न्यायालय इस केस में दखल लेता है और गुजरात सरकार और राज्य के ह्यूमन राइट्स कमीशन को इस विषय पर अपनी रिपोर्ट देने को निर्देश देता है। मोरबी के पुलिस उपाधीक्षक पीए जाला ने अदालत को बताया कि पुल का केबल जंग खा गया था और इसे मरम्मत करने वाली कंपनी द्वारा नहीं बदला गया था। सरकार की मंजूरी या गुणवत्ता परीक्षण के बिना 26 अक्टूबर को पुल को जनता के लिए फिर से खोल दिया गया था। रखरखाव और मरम्मत के हिस्से के रूप में केवल प्लेटफॉर्म को बदल दिया गया था। पुल एक केबल पर था और केबल की कोई ऑयलिंग या ग्रीसिंग नहीं की गई थी। जहां से केबल टूटा था, केबल जंग खा गया था। अगर केबल की मरम्मत की गई होती तो घटना नहीं घटती, ऐसा पुलिस अधिकारी ने कहा। लगभग 1 हफ्ते तक मोरबी की खबरें न्यूज़ चैनलों पर चलती है और उसके बाद एकदम सन्नाटा, जैसे कि ये घटना घटी ही ना हो। वेबसाइट पर भी इक्का दुक्का खबरें देखने मिलती है। फिर आता है 15 नवंबर, जब गुजरात की अदालत में मोरबी विषय में सुनवाई हो रही होती है। इस सुनवाई में मोरबी नगर पालिका की ओर से कोई पेश नहीं होता। अदालत भी इस पर तीखी टिप्पणी करता है और कुछ सवाल खड़े करता है।
मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की बेंच ने पूछा कि ये प्रमाणित करने के लिए कौन जिम्मेदार है कि पुल उपयोग के लिए उपयुक्त था या नहीं। अदालत ने यह भी पूछा कि नगर पालिका के मुख्य अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों शुरू नहीं हुई। इसके अलावा इसने गुजरात स्थित ओरेवा समूह के लिए एक हिस्से अजंता मैन्युफैक्चरिंग को नवीनीकरण का ठेका देने के तरीके पर भी सवाल उठाए। ये नोट किया गया कि पुल के रखरखाव और प्रबंधन के लिए कलेक्टर और मेसर्स अजंता के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी MOU 2017 में समाप्त हो गया था, लेकिन इसके बावजूद कंपनी द्वारा पुल का संचालन अभी भी किया जा रहा था। इन सवालों के बाद 16 नवंबर को अदालत फिर से सुनवाई करती है और कहती है कि कल आप यानी नगर पालिका चालाकी से काम ले रहे थे, अब मामले को लापरवाही से ले रहे हो। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि नगर पालिका ने अभी तक मोरबी हादसे की रिपोर्ट कोर्ट में दर्ज नहीं की। ऐसा कहा गया कि संबंधित अफसर अभी इलेक्शन ड्यूटी पर है और इस वजह से रिपोर्ट तैयार होने में देरी हो रही है। 16 नवंबर का ये अपडेट अभी तक केस का सबसे ताज़ा अपडेट है और आगे इस विषय में जो भी होता है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खैर, सीधे तौर पर भले ही इस विषय में कोई कार्रवाई ना हुई हो, लेकिन राजनीति के स्तर पर बहुत हलचलें देखने मिली। मोरबी घटना ऐसे समय पर घटी जब राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं और राजनीतिक गर्मागर्मी अपने चरम पर है। इन चुनावों में इस बार भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मौजूद है, तो कई साल बाद गुजरात चुनाव का समीकरण नया सा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात भाजपा की करते हैं। भाजपा ने मोरबी से अपने सिटिंग MLA का टिकट काट दिया और 5 बार विधायक रह चुके कांतिलाल अमृतिया का नाम घोषित किया। लोगों का कहना है कि मोरबी हादसे के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस एक बदलाव के अलावा भाजपा मोरबी घटना से बचती ही नजर आई। हाल ही में एक चैनल को दिए इंटरव्यू में भाजपा के बड़े नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह से मोरबी के संदर्भ में सवाल भी नहीं पूछा गया। इसके अलावा गुजरात के एक मंत्री हर्ष संघवी ने अपना नामांकन बिना ढोल ताशों के किया और कहा कि मोरबी के पीड़ितों को वो इस तरह से श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं कांग्रेस की ओर। हादसा होने के अगले ही दिन राहुल गांधी का बयान आता है कि वे इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे। कुछ हद तक उनका यह बयान सही साबित हुआ, लेकिन इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। इसके बाद 8 नवंबर को चिदम्बरम भी इस विषय में कहते हैं कि मोरबी घटना पर किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, जो कि एक दुखद बात है। उन्होंने कहा, भाजपा ने माफ़ी नहीं मांगी क्योंकि यहाँ की सरकार को लगता है कि वे आने वाले चुनाव आसानी से जीत जाएंगे और उन्हें इस घटना के लिए जवाबदेह होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहना था पी चिदम्बरम का। ये सब बातें हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी मोरबी हादसे के संदर्भ में सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई थी। एक बड़ा आरोप आपकी ओर से ये किया गया कि मोरबी के पूर्व जिलाधिकारी ने कहा कि उन्होंने एक निजी कंपनी को मोरबी पुल के मरम्मत कार्य का कॉन्ट्रैक्ट देने का विरोध किया था, लेकिन फिर गांधीनगर के एक प्रभावशाली नेता ने मामले में हस्तक्षेप किया और इस तरह अंततः उस निजी कंपनी को अनुबंध दिया गया। हमें नहीं पता ये प्रभावशाली नेता कौन है। ये एक बड़ा आरोप है जिसे आपके गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया ने ट्वीट कर सामने रखा। इस संदर्भ में ये भी खबरें आई थी कि महाराष्ट्र की एक कंपनी ने 89 लाख में टेंडर खरीदने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसके बावजूद टेंडर ओरेवा कंपनी को 2 करोड़ में दिया गया। इन आरोपों की पुष्टि द वायर नहीं कर सका। आगे अरविंद केजरीवाल का भी इस संदर्भ में बयान आता है कि अगर आपकी सरकार आती है तो वो मोरबी में एक बड़ा और मजबूत पुल बनवाएंगे। वो कहते हैं कि गुजरात सरकार मुख्य आरोपियों को बचाने की फिराक में है। इनके इस आरोप में दम तो है, क्योंकि ना तो ओरेवा कंपनी के मुख्य लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है और ना ही प्रशासन के किसी व्यक्ति पर। यहाँ तक कि पुलिस की रिपोर्ट में ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल का नाम तक शामिल नहीं। जो लोग पकड़े गए हैं वो या तो नीचे लेवल के अफसर थे या लोकल कॉन्ट्रैक्टर। कोई भी ठोस गिरफ्तारी अभी तक इस केस में नहीं हुई है। आगे इस केस में जो भी तथ्य सामने आएंगे हम आपको वो बताते रहेंगे। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे थे द वायर। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।